जलवायु परिवर्तन पर स्वास्थ्य विभाग ने किया एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। किशनगंज, बिहार, 27 मई। जलवायु परिवर्तन, राष्ट्रीय सुरक्षा, पर्यावरण स्थिरता और मानव स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। सिविल सर्जन किशनगंज डॉक्टर राजेश कुमार के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग के राष्ट्रीय कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन एवं मानव स्वास्थ्य के अंतर्गत एक दिवसीय अंतर विभागीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन सदर अस्पताल स्थित ANM स्कूल प्रांगण में किया गया। उन्मुखीकरण कार्यशाला का प्रारंभ में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से जिले के संबंधित अधिकारियों से चर्चा करते हुए मानव स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन के कारण पड़ने वाले प्रभावों के विषय में गंभीर चर्चा की गई। जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में हो रही है वृद्धि, समुद्र तल का पानी बढ़ने, यह स्थिति बर्फ के पिघलने से पैदा हो रही है, पानी के अम्लीकरण होने से बढ़ रही बीमारियां, शहरीकरण इत्यादि एवं भविष्य में इसके दुष्प्रभाव को रोकने के बिंदु पर चर्चा में विशेषज्ञ सम्मिलित रहे। उक्त कार्यक्रम में जिले के स्वास्थ्य विभाग के CDO, DS, DIO, DPM, DDA सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, BHM, BCM एवं सहयोगी संस्था के पदाधिकारी सम्मिलित हुए। जलवायु से संबंधित घटनाएं मानव स्वास्थ्य को दो तरह से प्रभावित करती हैं। यह जानकारी कार्यशाला में देते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि जलवायु से संबंधित घटनाएं मानव स्वास्थ्य को दो तरह से प्रभावित करती हैं। पहला, वे सीधे तौर पर बीमारी, दूसरा चोट, तीसरा मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि और जीवन की हानि यथा बवंडर, तूफान या अन्य मौसम की घटना का कारण बन सकती हैं। वक्ताओं ने आगे बताया कि अप्रत्यक्ष रूप से जनसंख्या के स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाकर देखभाल या सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच और आर्थिक प्रणालियों पर प्रभाव जैसे चरम मौसम की घटना के द्वितीय परिणाम के रूप में जीवन की स्थितियों को बाधित करती हैं। प्राकृतिक आपदाएं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से खतरनाक पदार्थों के उत्सर्जन के शक्तिशाली तंत्र भी हो सकती हैं। निजी और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं तथा आपातकालीन प्रबंधन साझेदारों को आपातकालीन तैयारियों और भविष्य के प्रतिक्रिया प्रयासों तथा स्वास्थ्य सेवा विवरण क्षमताओं पर प्रतिकूल जलवायु परिवर्तन के संभावित प्रभाव को शामिल करना चाहिए। कार्यशाला में जलवायु परिवर्तन एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा, जिसे सभी देशों को बहुपक्षीय रूप से संबोधित करने पर बल दिया गया। यह निश्चित रूप से इस सदी की सबसे बड़ी अस्थिर शक्तियों में से एक है, जो हमारी आर्थिक अर्थव्यवस्था को भी कमज़ोर करती है और पहले से ही पृथ्वी पर जीवन को बदलना शुरू कर रही है। यदि हम अभी कार्रवाई नहीं करते हैं तो जलवायु परिवर्तन तेज़ी से
उन भूमि और जल को बल देगा जिन पर हम सभी जीवित रहने के लिए निर्भर हैं, जिससे हमारे बच्चे, हमारे नाती नतनी की दुनिया बहुत अलग हो जाएगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ज़मीनी स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है। सीडीओ डॉक्टर मंजर आलम ने कार्यशाला के दौरान अपने उद्बोधन में कहा कि जलवायु परिवर्तन एक ऐसा विषय है जिसे गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। सिर्फ ये सोच करके कि ये एक औपचारिकता से बैठक करना और चिंता जाहिर करना, इससे कोई बदलाव नहीं आएगा। जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ज़मीनी स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है, जिसके लिए प्रत्येक सामाजिक संस्थान और जिले के विभाग द्वारा बृहद स्तर पर जन जागरूकता के साथ व्यवहार परिवर्तन की आवश्यकता है। युवाओं के इस विषय पर चर्चा में शामिल करना आवश्यक है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को ऊर्जा बजट सहित व्यवहार में परिवर्तन की आवश्यकता होगी, तब जाकर यह स्थिति नियंत्रण में पाने की दिशा में अग्रसर होगी। उन्होंने कहा कि पेड़ घटने से यदि जल ग्रहण क्षेत्र खत्म हो गया, उन्होंने कहा कि पेड़ घटने से यदि जल ग्रहण क्षेत्र खत्म हो गया तो नदियाँ ही खत्म हो जाएंगी। प्रकृति के विरुद्ध युद्ध और विकास का दुष्परिणाम जलवायु परिवर्तन है। उन्होंने सभी प्राकृतिक रूप से समृद्ध हो रहे विंध्य क्षेत्र के जैव विविधता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।